Hello students. So our next topic is Dalton atomic theory. क्लियर? तो जॉन डाल्टन था बेटा, तो इसने क्या कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, जैसे कि फर्स्ट इसने दिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द एटम। वो क्या कह रहा है फर्स्ट पोस्टुलेट में कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। इंडिविजिबल पार्टिकल समझते हो ना, कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होंगे उनका साइज भी सेम होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम, शेप भी सेम होगी एंड मास भी सेम होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिए, ठीक है, ये सेम एलिमेंट है और इनके एटम्स क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। क्लियर? तो ये जो है सेम है, तो वो क्या कह रहा है, इन तीनों के लिए इनकी साइज भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगी और मास भी सेम रहेगा। आज आप जानते हो कि आइसोटॉप्स हैं। क्लियर? लेकिन जब डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे तब हम नहीं जानते थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड मास। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो उनके जो एटम्स होंगे उनके साइज भी डिफरेंट होंगे, शेप भी डिफरेंट होगी और उनका मास भी डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ले लिए 2 एलिमेंट ले लिए, आर्गन एंड कैल्शियम। क्लियर? तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, जो एटम्स होंगे वो साइज, शेप और मास में भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर? ये कौन बता रहा है, डाल्टन, जॉन डाल्टन। क्लियर? नेक्स्ट, atoms of different element combine in a simple whole number ratio to form the compounds। वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर उनके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक वो सिंपल होल नंबर रेशियो देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन का, तो क्या बन गया, H2। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे हैं, जनरली कंपाउंड दे रहे हैं। इनकी रेशो निकाल लो, रेशो कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी होगी, यहाँ पे कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन की कितनी है, 1। तो एक सिंपल होल नंबर रेशो दे रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि जो ये सिंपल होल नंबर रेशो दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। क्लियर बेटा? ये हमें डाल्टन अपनी थ्योरी दे रहा है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पोस्टुलेट को क्या कह रहा है कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? जो एटम है, आपको पता है स्मॉलेस्ट क्या है, जनरली पार्टिकल है, तो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक प्लेस करता है, ठीक है ना, अपनी जगह लेता है। क्लियर? तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट लिमिटेशंस हैं कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। क्या है, देखिए ये जो थ्योरी है इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा है, तो ये थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लियर? इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स आ गई थी जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड साइजेस एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये थ्योरी इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका डिफरेंट मास या साइज क्यों होता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ना तो ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाई कि जो एटम्स हैं अगर आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं या मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसा क्यों बना रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इट मींस उनके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रही होगी, कुछ ना कुछ बाइंडिंग फोर्स तो होगी ना, जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, तभी आगे जाके क्या बना रहे हैं, वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उन एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो उसका नेचर क्या है। इसकी वजह से ये थ्योरी क्या हो गई थी, जनरली फेल हो गई थी। नेक्स्ट, फिर इसी थ्योरी को जनरली मॉडिफाई किया गया, कुछ अपने पॉइंट्स को रख के साइंटिस्ट ने उनको क्या करा, मॉडिफाई किया। फिर आगे वो जो थ्योरी है उसने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डू कमेंट्स एंड आस्क। ओके।